नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के सेगमेंट के प्रेम्बल में डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक इन इंडिया यानी कि प्रस्तावना में भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में सीखेंगे। साथियों, ये क्लास 26 है और इससे पहले 25 क्लासें पूरी पीडीएफ सहित हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप वहां पर देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश मीडियम। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप यहां से पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ जो भी इंग्लिश और हिंदी में जो भी चीजें लिख रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी। जो पीडीएफ यहाँ पर आप देखते हैं कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप जान रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम में एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं और हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि सुभाष कश्यप जी द्वारा रचित है। साथियों, हम लोग कुछ दिनों से लगभग 5 क्लासें हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर रहे हैं, प्रियम्बल पर बात कर रहे हैं, उद्देशिका पर बात कर रहे हैं और हम लोग समझ भी रहे हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुता के बारे में डिस्कशन हो गया है, समाजवाद के बारे में डिस्कशन हो गया है यानी कि सोशलिस्ट के बारे में, सेकुलर पंथ निरपेक्ष के बारे में बात हो चुकी है। आज हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में सीखेंगे यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में समझेंगे। इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसका क्या मायने है, क्या मतलब है, इसके बारे में साथियों सीखेंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, रिपब्लिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब मेन होता क्या है। पहली बात तो ये समझिए, अब्राहम लिंकन का नाम आप बहुत सुनते हैं। अब्राहम लिंकन के द्वारा डेमोक्रेसी की एक परिभाषा दी गई। क्या डेफिनेशन दिया गया है? इनके अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन होता है। अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी इज द पीपुल, बाय द पीपुल, इज ऑफ द पीपुल, समझ रहे हैं, बाय द पीपुल एंड गवर्नेंस इज फॉर द पीपुल। यानी कि कहने का आशय है जनता का, यानी कि एक तरीके से जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाए और जनता की ही सरकार हो, जनता के ऊपर ही शासन करे। समझ रहे हैं कि नहीं? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यानी कि जो सरकार चुन रही है वो भी जनता ही चुन रही है। बात समझ रहे हैं? तो यहां मतलब है जनता का, जनता के द्वारा व जनता के लिए शासन। यानी कि एक तरीके से जो सरकार है वो किसकी है? जनता की है। इसको चुना किसने है? जनता के द्वारा ही चुना गया है और जनता के लिए शासन है। यानी कि किस पर अप्लाई किया गया शासन, किसके ऊपर है? जनता खुद के लिए बना है। अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड गवर्नेंस इट इज फॉर द पीपुल। समझ रहे हैं? लोकतंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज हमें समझना है कि भाई शासन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है और प्रशासन क्या होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो बहुत ही माइन्यूट अंतर है, पहले समझ लीजिए। शासन का मतलब गवर्नेंस, गवर्नेंस, और प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? शासन में आप जानते हैं कार्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन अंग होते हैं शासन के। क्या भाई? विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, विधायिका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तो मैंने कई बार बता चुका है, मतलब बता चुका हूं। लेजिस्लेचर, कार्यपालिका जो कार्य को लागू करती है, यानी कि विधायिका के द्वारा जो नियम बनते हैं उसको अप्लाई करने का काम कार्यपालिका करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं। CUTI है, यहां मैं लिख दिया हूं, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो एक तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि विधि को बनाने का काम विधायिका करती है, लेजिस्लेचर करती है, उसको लागू करने का काम कार्यपालिका, उसमें जो कुछ गड़बड़ियां हो या जो उसको फॉलो ना करे, जो उसमें उसका उल्लंघन करे, वायलेशन करे, उसके लिए दंड देने के लिए न्यायपालिका बैठी हुई है। ये बात समझ रहे हैं? तो नियम बनाना, कार्य को लागू करना व दंड विधान करना, ये शासन के अंग है, ये शासन के अंग है। लेकिन शासन के इन अंगों द्वारा जो नियम कानून बना दिए गए हैं उनको पूरी तरीके से लागू कराना, यानी कि नीचे तबके तक लेके जाना,
गांव देहात पंचायत तक लेकर जाना क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। इसके प्रमुख कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। समझ रहे हैं? गवर्नेंस के प्रमुख कौन होते हैं? मंत्री। समझ रहे हैं? जिनको हम लोग इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चुनाव करके भेजते हैं, मिनिस्टर्स। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है भाई? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा जो चीजें, जो विधान बनाए गए हैं, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा जो नियम कानून किस तरह कार्य को अप्लाई किया जाएगा, इस तरह बनाए गए हैं। न्यायपालिका यानी कि जो भी दंड देने का विधान है, वो सारी विधायिका जो भी रूल्स बनाई है, इसको निचले तबके तक लाना, लागू करवाना, पूरी तरीके से लागू कराना प्रैक्टिकली, इसे हम कहते हैं प्रशासन। तो शासन एक ऊपर वाला हिस्सा है, प्रशासन उससे नीचे का तबका है। समझ रहे हैं? कि जो बड़े बड़े आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, ये कार्य को लागू करवाते हैं, जनता तक लाते हैं। समझ रहे हैं? उसको हम क्या कहते हैं? प्रशासन। तो यहां पर क्या कर रहा है? जनता का, यानी कि जो शासन है, समझ रहे हैं? शासन किसका है? जनता का है। जनता के द्वारा इसको चुना किसने है? शासन को किसने चुना है? विधायिका में लोग भेजे गए हैं, कार्यपालिका में लोग भेजे गए हैं, न्यायपालिका में जनता के द्वारा ही भेजे गए हैं, चाहे वो जनता के प्रतिनिधि, चाहे जनता स्वयं। समझ रहे हैं कि नहीं? जनता के रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं या जनता ने स्वयं आगे होकर यह काम किया है, तथा जनता के लिए ही है, या जनता के ऊपर ही शासन करेंगे। तो लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है साथियों। डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब तो बहुत कम हो गया, क्योंकि जहां की जिस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम हो, वहां पर हो सकता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सही से लागू हो जाए, लेकिन अभी वो बहुत मुश्किल है। बहुत कहीं कहीं उदाहरण इसके मिल जाएं, हालांकि एंशियंट में यूनान क्षेत्रों में देखने को मिलता था। तो नहीं है इसका, सैद्धांतिक रूप से अब नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा सीधे किया जाता है। आप देखो, पीपुल्स रूल डन डायरेक्टली इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की प्रक्रियाएं जैसे चुनाव होना, बहुमत होना इत्यादि, ये सब नहीं होते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस सच एज इलेक्शन, मेजोरिटी, ईटीसी डज नॉट अकर्स, ये सब नहीं होता इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि जनता ही स्वयं नियम बना रही है, स्वयं एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, और स्वयं जुडिशरी का भी काम कर रही है, न्यायपालिका का भी काम कर रही है। लोकतंत्र की प्रमुख संस्थाएं जैसे संसद, यहां संसद होना चाहिए, पार्लियामेंट, न्यायालय, ये सब नहीं होते। सांसद यहां पर थोड़ा सा पार्लियामेंटेरियंस हटा दीजिए, पार्लियामेंट कर दीजिए, ये सब नहीं हो। जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, क्या है कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र? आप देखेंगे प्राचीन यूनान के एक नगर राज्य जिसे पॉलिस कहा जाता था, वहां 5,000 की जनसंख्या होती थी। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, जनसंख्या ही बहुत कम है, तो वहां पर लोग उत्सव के रूप में, फेस्टिवल के रूप में कहीं इकट्ठा होते थे। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, इसको बहुमत के आधार पर लागू कराया जाता था। उसमें जब गलतियां होती थी, कोई उसका वायलेशन करता था, तो बहुमत के आधार पर ही एक तरीके से क्या हो जाता था? दंड विधान किया जाता। बात समझ रहे हैं? तो क्या वर्तमान में है? वर्तमान में आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के कैंटन में आंशिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। कैंटन प्रोविंस है वहां का, आंशिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, करंटली फाउंड इन कैंटन्स ऑफ स्विट्जरलैंड। लेकिन अब मतलब उसके मायने बदल गए हैं, डिजिटलाइज हो गया है सारी चीजें। पहले एक तरीके से पर्ची पर लिखकर, और वो क्या बोलते हैं, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अरे मतलब एक तरीके से लोग प्रत्यक्ष रूप से उसमें पार्टिसिपेट करते थे। डिजिटलाइजेशन उस समय तो था ही नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप समझ गए, सीधे जनता का शासन। जुडिशरी का काम वही कर रही है, न्यायपालिका का काम भी वही कर रही है, एग्जीक्यूटिव का भी मेन वही काम कर रही है। समझ रहे हैं? और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर का भी मेन वही काम कर रही है। अब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है साथियों? शासन जनता के प्रतिनिधि करते हैं, ना कि जनता स्वयं करती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह ज्यादातर यही है। गवर्नेंस इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एंड नॉट बाय द पीपुल देमसेल्व्स। एक मिनट साथियों, हाँ, इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, इन दिस डेमोक्रेसी बोथ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस आर फाउंड। समझे?
अब यहां पर आप देखेंगे जितनी वो प्रोसेस हैं, बहुमत होना, चुनाव होना, समझ रहे हैं, ये सब यहां पर पाया जाता है, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब ये जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है साहब, ये भी दो प्रकार का हो सकता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होती है, यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये भी कितने टाइप का हो रहा है? दो टाइप का, आप देख लीजिए। कौन कौन से भैया? संसदीय लोकतंत्र, जैसे हमारी इंडिया में है, ब्रिटेन में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यानी कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं, जैसे अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री, हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री है। अब क्या अंतर है भाई? यानी कि हमारा इंडिया, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में पाई जाती है ज्यादातर जगहों पर। अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो जो कुछ एग्जाम्पल थे यूनान का और स्विट्जरलैंड का, वो मैंने बता दिया। ज्यादातर जगहों पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बात समझ गए? संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, यहां पर बहुत ध्यान से समझिए। कार्यपालिका विधायिका आपस में जुड़ी होती है, यानी कि यहां अनिवार्य है कि कार्यपालिका के जो मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं, वो विधायिका के मेंबर होने चाहिए। नहीं है तो होना पड़ेगा 6 महीने के अंतर्गत, समझ रहे हैं, उन्हें 6 महीने में लोकसभा की सदस्यता या राज्यसभा की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। तो कार्यपालिका विधायिका आपस में जुड़ी होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में। इसको और संसदीय लोकतंत्र अभी जब हम सरकार पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं, गवर्नमेंट पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यहां तो केवल हम प्रस्तावना के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं। कार्यपालिका विधायिका आपस में जुड़ी होती है, यानी कि जो कार्य को लागू करवाती है और जो नियम बनाती है, वो आपस में कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। अनिवार्यता विधायिका के सदस्य होते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे देखा जाए भाई, प्रधानमंत्री, इसको मेंबर बनना पड़ेगा, संसद का मेंबर बनना ही पड़ेगा। नहीं है तो बनवा, मतलब 6 महीने के अंतर्गत सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। यहां पर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, यानी कि एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और जो नाम मात्र की है, समझ रहे हैं, कार्यपालिका जो नाम मात्र की है, यानी कि केवल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है, उसका मेजर हेड कौन है? राष्ट्रपति है। यहां दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका, द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव आर कंपल्सरली मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। विधायिका के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका होती है, क्योंकि विधायिका के मेंबर है कार्यपालिका। बात समझ रहे हैं? तो कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात समझ पा रहे हैं? द एग्जीक्यूटिव इज एंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। भारत में लोकतंत्र संसदीय अप्रत्यक्ष तो पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है, साथ में संसदीय डेमोक्रेसी है। अब देखिए, कहीं कहीं संसदीय डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा हानियां हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है। इसको जब हम अगली क्लास में, जब हम शासन संसद पढ़ाएंगे, तो वहां पार्लियामेंट पढ़ाएंगे, तो वहां बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे क्या इसके प्रॉस हैं, क्या है इसके प्रॉस, क्या है, क्या कॉन्स क्या है, यानी कि क्या इसकी पॉजिटिविटी है, क्या इसकी निगेटिविटी है, वहां पर हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो भारत में जो भैया लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो संसदीय लोकतंत्र है। यही चार कैरेक्टर हो, यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका। बात समझ रहे हैं? द एग्जीक्यूटिव इज एंसरेबल लेजिस्लेचर, यहां पर दोहरी कार्यपालिका, एक नाम मात्र की है, एक वास्तविक है, रियल है। कार्यपालिका की सदस्य की अनिवार्यता, विधायिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के मेंबर होने चाहिए, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंपल्सरली मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटरकनेक्टेड। भारत में लोकतंत्र संसदीय, ये हो सकता है कुछ भाई बहनों को शायद ये चीजें कम समझ में आए, लेकिन जब पार्लियामेंट हम पढ़ाएंगे तो वहां बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा वहां। ये बात समझ में आया? तो कार्यपालिका यार विधि को लागू करने वाले, और विधायिका जो नियम बना रहे हैं। आप देखेंगे जितने विधि के बनाने वाले लोग हैं, वो मतलब कार्यपालिका के भी मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री के सहयोगी राष्ट्रपति हो, समझ रहे हैं, इनको मेंबर बनना ही पड़ता है। नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी ही होती है संसद के, या लोकसभा की, या राज्यसभा के। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, यहां पर देखिए शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, सेपरेशन ऑफ द पावर इज फाउंड, यानी कि यहां पर
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विधिवत तरीके से अंतर है। शक्ति बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे में ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग होती है। बात समझ में? कई नियम ऐसे होंगे जो जुडिशरी स्वयं बनाती है, लेकिन विधि तो बनाने वाला कौन कर रहा है? लेजिस्लेचर। ऐसे में जुडिशरी को क्यों बना रही है? ये तुम्हारे संसदात्मक में पाया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कई बार कार्यपालिका स्वयं निर्णय लेती है, कई बार न्यायपालिका स्वयं निर्णय आगे आकर निर्णय लेती है। विधायिका तो निर्णय ले ही रही है, नियम कानून बना ही रही है, लेकिन यहां प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ द पावर इज फाउंड। कार्यपालिका विधायिका में कोई संबंध नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। एकल कार्यपालिका होती है, यह नाम मात्र का कुछ भी नहीं है, वास्तविक है, जिसका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। देयर इज एग्जीक्यूटिव बॉडी हेडेड एंड एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय प्रेसिडेंट। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उसके मेंबर नहीं है। कार्यपालिका विधायिका में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए यहां पर उत्तरदायित्व का फिनोमिना यहां वर्क नहीं करता। बात समझ गए? कार्यपालिका विधायिका के प्रति कोई उत्तर जवाबदेही नहीं होगी। और यहां बता दें, अगर आपसे पूछा जाए पीएम का कार्यकाल संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री कार्यकाल कितना होता है? बताओ, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या नन ऑफ दीज? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या नन ऑफ दीज? आप क्या बताओगे? पीएम का कार्यकाल कितना है? तो आपको बताना पड़ेगा नन ऑफ दीज। बेटा, पीएम का कोई कार्यकाल नहीं होता, लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही पीएम होता है। समझ रहे हैं नहीं? अब देखो, पीएम क्या है? एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और लोकसभा क्या है? विधायिका का पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लोकसभा के बहुमत, मेजॉरिटी का एक लीडर होता है क्या? पीएम। समझ रहे हैं? पीएम का कार्यकाल उतना ही होगा जब तक लोकसभा में उसका बहुमत प्राप्त है, और जहां बहुमत गिरा, पीएम गिर जाएगा। कई बार आप देखे होंगे, लोकसभा वही रही, पीएम 2 या 3 हो गए। एक ही लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन पीएम का कार्यकाल नहीं होता। वो तो बहुमत दल का नेता है, पीएम। बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के बहुमत दल का, मेजॉरिटी, मतलब जो मेजॉरिटी का एक लीडर है। ये बात समझ रहे हैं? तो यहां पर आपने समझा, एकल कार्यपालिका होती है जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी इसमें नहीं होती। ये 4 बातें अगर याद है तो ये क्या है? अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। हालांकि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एंड वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब हम विस्तार पूर्वक अभी नहीं बताए हैं, विस्तार पूर्वक हम बताएंगे जब संसद पढ़ाएंगे तब, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीजें और डिस्कशन करनी पड़ेंगी। अगर इसको मैं समझाऊंगा तो बहुत सारी चीजों को और ऐड करना पड़ेगा, क्लास लंबी हो जाएगी, मतलब भी अभी कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा फाउंडेशन एक बार क्रिएट हो जाए, उसके बाद सारी चीजें आप समझ पाओगे। समझ गए? गणराज्य, गणराज्य का मतलब अभी हम बताएं, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया भाई। क्या? कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो प्रत्यक्ष, ये जनता स्वयं शासन में उतरी हुई है तो प्रत्यक्ष, शासन प्रशासन स्वयं देख रही है तो प्रत्यक्ष है। वही जुडिशरी कर रही है, जुडिशरी का काम कर रही है, न्यायपालिका का काम, वही कार्यपालिका का काम, वही विधायिका का काम, तो प्रत्यक्ष है। बहुत कम जगहों पर होता है, प्रतिनिधि मूलक ज्यादातर जगहों पर मौजूद है। समझ रहे हैं? जनता के प्रतिनिधि करते हैं। अब वो भी 2 प्रकार से हो सकती है, एक संसदीय, ये दूसरी अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। जो पार्लियामेंट्री है इसमें 4 कैरेक्टर यही है, मैंने बता दिया। जो डेमोक्रेसी है, सॉरी प्रेसिडेंशियल है, उसमें 4 कैरेक्टर यहां है। अब यहां जैसे कहते हैं पीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं, तो क्या यहां भी सर जो प्रेसिडेंट होता है उसका कोई कार्यकाल निश्चित होता है? हाँ भाई, जैसे अमेरिका में कार्यकाल है 4 वर्ष। अमेरिका के 200 सालों का इतिहास रहा कि इंपीचमेंट के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया, यानी कि जितने राष्ट्रपति हुए अमेरिका में, सबने अपना कार्यकाल 4 वर्ष पूरा किया है।
उन्हें इंपीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया गया है। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो प्रधानमंत्रियों को कईयों बार हटाया गया है। हटे हैं या स्वास्थ्य कारणों से हटे हैं या हटाया गया है। समझ गए? रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, यानी कि नाम मात्र का जो प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, वो नियत समय के लिए निर्वाचित है। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं कि निर्वाचित होता है, एक बार निर्वाचित हो गया तो बस वही है, ना ना, ऐसा नहीं है। नियत समय के लिए, जैसे भारत में 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। बताएं, राष्ट्र भारत में क्या है भाई? 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बताएं, यहां तक समझ में आए? 1 मिनट। यहां तक समझ में आए? बताएं। इसीलिए जो हम यहां गणतंत्र मनाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। यानी कि ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का एक तरीके से पहला राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का, या शासन मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख है। देखिए, शासन का प्रमुख क्या होता है हमारे इंडिया में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या संसदीय लोकतंत्र में? शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो कि नाम मात्र का है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र मनाया जाता है, गणतंत्र बना, यानी कि एक तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। वंशानुगत नहीं है कि एक बार वही बन गया तो उसके पुत्र पुत्री ही बन रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा ही होता है। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यही कारण है। समझ रहे हैं? तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब लोकतंत्र तो भारत में पाया ही जाता है। गणराज्य का मतलब सीधे जो राष्ट्र का प्रमुख है वो चुना जाता हो, इसका मतलब सीधा यही है। लेकिन यदि वंशानुगत हो गया, हेरिडिटरी हो गया, तो उसे गणराज्य नहीं बोलेंगे। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र तो पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट डेमोक्रेसी इज फाउंड इन ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक, बिकॉज देयर इज हेड ऑफ द नेशन इज क्या, नॉट इलेक्टेड बट हेरिडिटरी। यानी कि जो ब्रिटेन है वो लोकतंत्र तो है, संसदीय लोकतंत्र भारत वहीं से तो लिया है। संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, भारत ने किससे लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो पाई जाती है, लोकतंत्र तो पाया जाता है, डेमोक्रेसी तो है, शासन का प्रमुख वहां चुना तो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन साहब, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो हेरिडिटी होता है, वंशानुगत होता है। वहां के जो राजा अथवा रानी हैं वो वंशानुगत हैं। इसीलिए ब्रिटेन के लिए शब्द यूज किया जाता है, ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या ब्रिटेन का जो शासन प्रशासन है उसके लिए बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या यूज किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां, ये चीज ध्यान में रखना। संवैधानिक राजशाही है वहां। संवैधानिक क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी तो है, संविधान भी है, राजशाही। लेकिन साहब, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर जो राष्ट्र का प्रमुख है, चाहे वो राजा हो, चाहे इंपरर हो, चाहे इंप्रेस हो, सम्राट या साम्राज्ञी, क्या बोलेंगे, इंपरर या इंप्रेस?
वो क्या होते हैं? हेरिडेटरी होते हैं। तो हमें आज की क्लास में गणतंत्र समझाना था, लोकतंत्र समझाना था। बात समझ गए? लोकतंत्र का मतलब जो शासन का प्रमुख हो उसे चुना जाता हो। बात समझ गए? उसे चुना जाता हो जनता के द्वारा। और गणतंत्र का मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको भी जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, या अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसका भी होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन उसका भी होता हो, इसे गणराज्य कहते हैं। अब वो अलग की बात है, लोकतंत्र में क्या है भाई? जो शासन का प्रमुख, कई बार शासन का प्रमुख को नहीं चुनते हैं, सीधे जनता ही उतर आती है शासन करने, वो बहुत कम है। लेकिन यहां क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है। तो उम्मीद है क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। हाँ, ये मैं मान सकता हूं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं उसे पार्लियामेंट वाली क्लास में विधिवत तरीके से समझाऊंगा। अभी समझाएंगे तो, क्योंकि चूंकि हम यहां पर सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्रियम्बल। प्रियम्बल ही ज्यादा हो जाए, वो चार बातें अभी याद कर लीजिए। जैसे छोटे बच्चे को अभी मतलब मैं छोटे बच्चे को जब पिताजी समझाते हैं तो बेटा कहते हैं, बेटा अभी याद कर लो कि पृथ्वी गोलाब शेप में है या गोल है, आगे चलकर तुम्हें समझ में आएगा। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं, चार बातें वो पहले याद कर लीजिए। समझ रहे हैं? जहां तक होगा कई लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया, फिर आगे की क्लास में हम उसे और विस्तार पूर्वक बताएंगे, वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही। जय हिंद।